नमस्कार, मैं हूँ संजीत और एक बार फिर से मैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में उपस्थित हूँ और आज मेरे साथ 3 बड़े-बड़े योद्धा हैं और यूँ कहें कि तीनों ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इन 3 जनसुराजियों का जो परिचय है, वो मेरे बस की बात नहीं चूँकि बहुत अलग-अलग परिचय हैं। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि उस तरफ से जो बैठे हैं, वो प्रोफ़ेसर हैं और बीच में जो बैठे हैं इनके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँगा और बात उस समय की करते हैं महाभारत काल की, जब पूरे महाभारत में पांडव एक तरफ थे और पूरे महाभारत में जितने भी योद्धा थे सभी एक तरफ और एक और भी ऐसा व्यक्तित्व था उसमें जिसका नाम एकलव्य हुआ। उसकी एक अलग ही अदालत लगती थी, एक अलग ही उनका एक वर्चस्व होता था समाज में और एक अलग ही शिक्षा का व्यवस्था था उनके लिए, जिन्होंने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काट कर दे दिया। आज वैसा ही एक एकलव्य जनसुराज के इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने के लिए, भ्रष्टाचार से लिप्त इस समाज को फ्री करने के लिए, बेहतर करने के लिए इन्होंने अपना दाहिना हाथ काटकर सरयू नदी में प्रवाह कर दिया था। ये वही सरयू नदी की बात कर रहा हूँ जिसमें भगवान राम जब धरती छोड़ रहे थे तो स्नान करके उसी सरयू के द्वारा जो है स्वर्ग की तरफ जो है प्रस्थान किए थे। तो मैं जितना बखान करूँगा उतना कम है। मैं आपको सीधे तौर पे बता दूँ कि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति से मैं कहूँ कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो और ज़रा तुम अपना जो इस शीश में लगे जो बाल हैं इसका दान कर दो, 6 महीने में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिरले शायद ही कोई तैयार होगा, क्योंकि सबको अपनी सुंदरता प्यारा है। लेकिन ये वैसा एकलव्य युग पुरुष जिन्होंने अपना दाहिना हाथ काट करके दान कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार करने की शुरुआत, समाप्त करने की शुरुआत वहां से इन्होंने किया। और ये हैं डायरेक्टर हैं, जनसुरा जी हैं। तो ये सब इनका इंट्रोडक्शन था। चूंकि मैं इतना जानता था इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी जो मैं नहीं बता पाया आइए मैं इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपके दर्शक को नमस्कार हम करते हैं। मेरा नाम विमल मंडल है, अररिया जिला मेरा घर है और 3 अक्टूबर 2022 को हम अपना ये हाथ को काट करके ब्लड और सरयू नदी में दिए थे। उससे पहले हम समाज सेवी थे और समाज सेवी के रूप में अभी तक हम हैं। हमने जनप्रतिनिधि भी बने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे हम शपथ लिए थे, उसी दिन से हम संकल्प ले लिए थे कि जहां तक मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम अपना काम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार अपने जनता में नहीं होने के लिए देंगे। प्रयास हम बहुत किए, 9 बार अपने कार्यकाल में हम 2006 से 11 तक में नीतीश जी से भी मिले, लेकिन कहीं नीचा से लेके ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त था। तब आपके पास ये हाथ था? हाथ मेरा था, इसी हाथ से हमने हजारों पन्ना का मतलब किताब बना रखे हैं। ये हाथ 3 अक्टूबर 2022 को मतलब इसको हम काटे हैं। इस हाथ से जब लोग नहीं सुने, इन्होंने, जब इनका हाथ उस समय सलामत था, जब ये नीतीश कुमार जी के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री के पास गए और भी बहुत सारे आला अधिकारियों के पास जाकर के इन्होंने गुहार लगाया कि बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त करिए, है ना? बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त करिए और इसकी शुरुआत करिए कि बिहार जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं सुना। जब कोई नहीं सुना तब इन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे इन बहरी सरकार और जो भ्रष्ट नीतियां हैं यहाँ की, उनके कानों तक ढोल बजे और वो नींद में सोए हुए हैं उनसे वो जगेंगे। और फिर इन्होंने ये निश्चय किया कि हम अपना दाहिना हाथ, इन्होंने दाहिना हाथ काट करके जैसे दान कर दिया। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे यही है कि 11 तक हम उनसे मिले, इसके बाद 14 में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने, फिर उनके गोपनीय दिल्ली में
वहाँ कागज देना शुरू कर दिए। फिर केंद्र का योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका रिपोर्ट उसको देना शुरू किए कि कम से कम आपका योजना जो नीचा स्तर पर आ रहा उसमें जो भ्रष्टाचार होता है इसको रोका जाए, इसको सिस्टम बनाया जाए, एक बार जांच किया जाए इसको, ताकि इससे मतलब आगे का रुकेगा। लेकिन देते देते थक गए। यहाँ तक हम किए कि मोदी जी के घर पर हम गुजरात चले गए, अपने बच्चे को बीबी को लेकर के वहां गए, 4 दिन वहां रुके। फिर उसके माँ को हम अपना सारा फाइल दिए, उनका भाई छोटा भाई पंकज मोदी उनको दिए, उसका नंबर लिए। फिर वो कागज प्रधानमंत्री के हाथ वो कागज दिया गया जब प्रधानमंत्री अपने माँ से मिलने के लिए गए। इसके बाद जो है बातचीत होते रहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद 20 का चुनाव में जब यहाँ पर बिहार का चुनाव नीतीश जी और बीजेपी एक साथ लड़े तो वहाँ यहाँ पर कई जगह विधानसभा में जय श्री राम के नारा लगाया गया। जब जय श्री राम के नारा लगा करके अगर वोट लेते हैं अगर, तो वही जय श्री राम का सौगंध खा करके हमने कागज दिए कि माननीय महोदय जी फलना फलना योजना में इतना प्रतिशत कमीशन लिया जाता है और नीचा से ऊपर जिला तक कौन कौन व्यक्ति कितना लेता है, ये सब कुछ लिख करके दिए। तब स्पष्ट कर दिए कि माननीय महोदय जी प्रभु श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर हमारे पंचायत सिमरबनी का जांच, केंद्र का योजना, राज्य का योजना मीडिया द्वारा जांच करके सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिख करके इतने दिन से दे रहे हैं उस हाथ को काट के खून से पन्ना को लाल कर देंगे। ये 3.5 महीना पहले दिया गया, तब पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हमने अयोध्या 1 अक्टूबर 2022 को गए और 2 दिन तक पूजा किए। 3 तारीख को सुबह में स्नान पाती पूजा पाठ करके और इसको काट करके ईश्वर को समर्पित किए कि हमने आपका सौगंध खाए थे वो हम पूर्ति किए। अब आपको रक्षा करना है कि धरती का रक्षा होगा कि नहीं होगा। अगर रक्षा होगा तो ऐसे मानव को धरती पर भेजिए जो संपूर्ण भ्रष्टाचारी को अंत करे और बिहार वासी को मानव को कल्याण करे। और इसके बाद जो है हम इलाज पाती कराए। अगर उसी बीच में वहाँ का महाराज जी सत्येंद्र दास महाराज जी मुख्य पूजेगिरी थे, उसको सपना में आया कि प्रभु श्री राम जी विष्णु के रूप में वो समर्पित हो चुके हैं प्रशांत किशोर में, और आप जाइए उनसे मिलिए, आपका समस्या सारा निदान होगा और बिहार नहीं पूरा देश का 29 तक में वो कल्याण करेगा। इसके बाद आए, उनसे हम मिले और 22 महीना से हम प्रशांत जी के साथ मतलब चल रहे हैं, जन स्वराज में हैं। एक पदयात्री भी हैं आप? जी, 22 महीना से हम मतलब पहले पैदल यात्रा हम 15 मतलब अभी तक में मतलब 9 अप्रैल से लेकर के पद यात्रा 2 अक्टूबर 2024 तक मतलब 23 सितंबर 2024 तक पद यात्रा जो चला उसमें हम पद यात्रा में तिरंगा लेकर के भी हम 12 महीना चले हैं, सर के पीछे तिरंगा लेकर के चले हैं। तो आपने देखा कि कैसी-कैसी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, अपने बाल बच्चे परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए लोगों को हाथ तक गंवानी पड़ती है, लेकिन सरकार है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए इसी कड़ी में एक और प्रोफेसर साहब हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या कुछ इन्होंने अपना योगदान दिया है समाज में और समाज की वास्तविक स्थिति क्या है अभी की, उस पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करेंगे इसे। प्रोफेसर साहब, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? हम 1 अक्टूबर 2022 से हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, भागलपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में हिंदी विभाग का मैं विभाग अध्यक्ष था। और अभी एक जनसुराजी हैं। हाँ, आप एक पदयात्री भी रह चुके हैं। एकदम लगातार। आप जब बिहार की भूमि पर जब पदयात्रा किए तो 4-5 ऐसी कॉमन चीजों को बताइए जो सभी जगह पे वो समस्या, 4-5 नहीं तो 2-3 कम से कम बताइए कि ये समस्या हर जगह देखने को मिला। पहले तो शौचालय, जल नल योजना और स्टेट बोरिंग जो सरकार का गढ़ाया गया है, कहीं भी वह सक्सेसफुल नहीं है। सिर्फ काम दिखाई पड़ता है लेकिन कोई इसी में कार्य रूप में कहीं नहीं देखने को मिला। जहां कहीं भी जिस गांव में भी जिस रास्ते से गुजरे तो बिना नाक पर गमछा दिए गुजरना मुश्किल था।
इतनी बदबू, इतना बदबू आता था, कहीं शौचालय का हमको व्यवस्था हमको नहीं दिखाया। जल नल योजना कहीं भी चालू नहीं दिखाई पड़ा हमको। और तो जनता का जहां भी मीटिंग होता था, उस मीटिंग में जो पब्लिक अपना समस्या बताता था, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं अभी सरकार से जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है, कोई भी योजना जनता को पूर्ण रूपेण नहीं मिल पा रहा है। लोग मुखिया का शिकायत कर रहे थे, न उसको राशन कार्ड मिल पाता है। राशन कार्ड भी अगर बनाने के लिए जाता था तो उसमें भी पैसा। उसी चावल 5 किलो चावल मुफ्त में मिलता है, उसमें भी 1 किलो चोरी। यही सब बात देखने को मिला। और हर जगह छोटी छोटी जनता के योजनाओं में, यहाँ तक कि अंत्येष्टि में भी जो अनुदान दिया जाता है पब्लिक को, दाह संस्कार में, उसमें भी घुसखोरी, उसमें भी हेरा फेरी। अब इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है। मैंने लगा कि नैतिक पतन मुख्य रूप से हो गया है। लोग भ्रष्टाचार, लगता है कि शिष्टाचार हो गया है, लोगों का आचरण बन गया है। बिना भ्रष्टाचार का लोगों का जीवन चल ही नहीं सकता है, और वह लोगों ने ग्रहण कर लिया है। अब इसको बदलने के लिए जब तक कि अब भाव नहीं बदला जाएगा, भाव परिवर्तन नहीं होगा, हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तब तक यह समाप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी का जो यह पदयात्रा चल रहा है, इससे लगता है कि युवा पीढ़ी, इसके पहले हम लोगों की उम्र के लोग तो अब नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जिस फेज में अभी प्रशांत जी हैं, उस फेज के जो नौजवान है, वह पूरे बिहार के नौजवान को ये प्रशिक्षित करके बिहार में पूर्णतः बदलाव ले आवेंगे। और सत्ता परिवर्तन तो इस बार निश्चित तौर से होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक सवाल है, आज दरअसल मैं जब अपने घर से पटना की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मैंने एक विचित्र एक सीन कहिए, एक विचित्र पिक्चर कहिए, मुझे देखने को मिला। मैं आपसे उसका व्याख्या करता हूँ, जिक्र करता हूँ, आप इस पे बताइएगा कि मनुष्य जो है, या यूं कहें कि हमारा समाज कितना पीछे जा रहा है, इससे ये अनुभव होगा। मैंने देखा कि एक मतलब बहसी कुत्ता था, जिसको लोग जंजीर से बांधे हुए थे, और उसका मालिक उसके ऊपर पानी से उसको नहला रहा था। तो वो तो बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो हालांकि हम में तो, मनुष्यों में तो पति पत्नी होता है, माँ बहन, ये सब होते हैं हमें। जो अगर हम में से किसी व्यक्ति को कोई ऐसा डांटता हो, मारता हो, कहता हो कुछ, तो सब छूट जाते हैं। लेकिन शायद आज वो भी अब कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना। लेकिन मैंने देखा दूसरी तरफ, रोड के उस तरफ जो है सो एक कुतिया थी, उसको, और बीच से गाड़ी जा रही थी। तो अपने आप को बचाते हुए उसका प्रयास ये था कि हम जो है उसके मालिक को धर दबोचे। उसको रोकने का प्रयास पुरजोर था उसका। जितनी शक्ति से आज हम आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, उतनी शक्ति से वो प्रयास कर रही थी कि हम जो है इसको बचाएं। उसकी घनिष्ठता ज्यादा थी उससे। वो जानवर है और हम आप क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्य जो है सो पीछे हो रहा है। और मैंने उसके अंदर देखा कि ये कैसा विचित्र सीन देखने को मिला। मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि मनुष्य जो है इतना पीछे जा रहा है, समाज इतना पीछे हो रहा है कि लोगों को के अंदर सेंस नहीं रह गया है, विचार नहीं रह गया कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये जिक्र किया, जो जैसे कि आपकी बात आई कि जो है सो लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं, अपने पराये को नहीं समझ रहे हैं, अपने ही समाज में कुकृत हो रहा है, कुकर्म हो रहा है, लोग उसको नजरअंदाज करके चल रहे हैं। तो जानवर के अंदर ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो फिर मनुष्य क्या चीज है। मनुष्य तो बहुत आसानी से उसको समझाया जा सकता है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, कोई समझाने वाला नहीं है ना। इसी बात के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, और इनकी बातों को लोग बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। खास करके युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं। और जान लीजिए कि अभी तक जो 30-40 वर्षों में जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसका चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, और नया अध्याय लिखना आरंभ हो चुका है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इस बात को जनता, माने साक्षर पढ़े लिखे तो महसूस कर ही रहे हैं,
जो किनारे लग गए थे उसको भी साहस इन्होंने दिया है। जो हिम्मत नहीं कर रहा था आज की व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर आने का, इन्होंने भरपूर साहस दिया है और लोग सड़क पर आ गए हैं। और जो निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं भी जो लोग हैं, उनका भी चक्षु खुल रहा है, उसका भी ज्ञान चक्षु अपने भाषण से ये खोल रहे हैं, अपने वक्तव्य से। जो इनका समझाने का जो तरीका है, लोग समझ रहा है बात को। आखिर इस तरह की स्थिति हमारी क्यों है? इसलिए है कि हमने कभी भी किसी बात के लिए हमने वोट नहीं दिया। हमने जात के लिए वोट दिया, धर्म के लिए वोट दिया, अपनी बात के लिए वोट नहीं दिया। और वह बात है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है सभ्यता के विकास के लिए या किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, इस पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा बल दे रहे हैं। और अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, और ये शिक्षा, अभी तो डिजिटल युग है, नेटवर्किंग से दुनिया चल रहा है, और ये अब डिजिटल के माध्यम से ही अब प्रशिक्षित लोगों को कर रहे हैं। जो मोबाइल है, मोबाइल पर ही लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसी से ही कमाई का जरिया लोगों को बता रहे हैं। इससे लगभग 2 लाख लोगों को 10,000 15,000 रुपया माहवारी इनकम की व्यवस्था मोबाइल से हो जाएगा। डेली डिजिटल का ट्रेनिंग यहाँ नौजवानों को दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और डायरेक्टर साहब हैं जो आज कुछ विशेष यंत्र को लेकर के हमारे बीच मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, बालक बालिकाओं को, जो आत्मरक्षा के लिए एक दिन अच्छी साबित हो। और तो मैं जानता हूँ कि जब लोग सीखेंगे, योगा करेंगे, तो निरोगी भी रहेंगे, और आने वाले दिनों में जब ऐसी बात आई तो अपना आत्मरक्षा भी करेंगे, अपने समाज का भी रक्षा करेंगे। और क्या पूछे आप लगभग यहाँ अभी आपका भी एक लंबा से समय यहाँ स्पेंड हुआ है। पदयात्री थे। आप भी पदयात्री थे, पदयात्रा में आप भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी अब तक प्रशांत किशोर जी जैसा एक नेता पूरे बिहार को बदल देंगे? बिल्कुल। जो सोच इंसान बना लिया, जो जिद पर अड़ गया, तो जिद नहीं छोड़ेंगे। जिद की खातिर चले हैं, जिद न छोड़ेंगे। जिद पर कुछ भी बाधाएं आ जाए, जिद न छोड़ेंगे। अब तक बहुत सारे नेता आए और बहुत सारे वादे किए, और अभी भी इलेक्शन को लेकर के विपक्ष जो है कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना लाएंगे, तो हम 2000 पेंशन जो दे रहे हैं उसको बढ़ा करके इतना कर देंगे। थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर जी ने भी जो है सो बताया है कि हम इतना नहीं, इतना हम भी ये करेंगे, 5 काम होंगे प्रशांत किशोर के आने के बाद जी। तो वादे सब कर रहे हैं, पूरा कौन करेगा? पूरा तो जन स्वराज के जितने भी संस्था लोग यहाँ पर हैं, अपना अपना कार्य करेंगे। जैसे कोई और कार्य कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बिजनेस कैसे हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से बाहर भेजेंगे, कौन सा माल बाहर से यहाँ आएगा, ताकि हमारे किसानों को फायदा मिले। अब जैसे मान लिया जाता है बिहार में मखाना होता है, ठीक। अब यहाँ मैं गया था, जहाँ पर होता है वहाँ 500-600 रुपया किलो बिक्री की जाती है, और उसी का दाम है विदेश में 6,000-7,000 रुपये किलो। अब यहाँ ब्रांडेड आम पैदा हो रहा है, लीची हो रही है, केला हो रही है, मक्का हो रही है, और तमाम वस्तुएं हो रही है। तो इसका हम पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। अब वही यही सामान जाकर के पैक होकर के विदेशों में 200 रुपया, 500 रुपया, 250 रुपया, 1,000 रुपये किलो बिकते हैं। तो इस सिस्टम में जब हम आएंगे, इस सिस्टम में आएंगे तभी तो हमको लाभ मिलेगा। तो सिस्टम गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन की भी व्यवस्था की जा रही है। जो 1 नंबर की खेती नगदी फसल करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा योजना चलाई जाएगी, चल भी रही है। और 2025 के बाद जन स्वराज की जो सरकार बनती है, तो तमाम व्यवस्था देखेंगे तो आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि हाँ, जन स्वराज का माध्यम क्या है, जन स्वराज का लक्ष्य क्या है। खोज हो गई है
खोज हो भी रही है। ऐसे ऐसे अच्छे लोगों की खोज हो चुकी है जो बिहार के लिए विदेश से भी आकर के, अमेरिका से, नेपाल से, तमाम अन्य प्रदेशों से लोग आकर के अपनी अपनी कार्य को करेंगे, ताकि बिहार एक प्रबुद्ध राज्य, जैसे पहले विकसित राज्य था, एक अग्रणी राज्य था, वैसे अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को गांव-गांव में जाकर के प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिल करके, जैसे पहले ज्ञान की नगरी थी, ज्ञान की नगरी कैसे स्थापित की जाए, फिर से पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इस पर विचार भी किया जा रहा है। और ज्ञान देने वाली नगरी को कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए मंच बनाई गई है और सही प्रबुद्ध व्यक्ति लोगों को जोड़ा जा रहा है। और भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा इनसे बात करते हैं। आप बोले कि माई बहन योजना, तेजस्वी यादव जी बोले हैं, तो माई बहन योजना वो तो सरकार में रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उसके पास ये ज्ञान कहाँ थे। एक बार जो जनप्रतिनिधि पंचायत का मुखिया बन गया, अगर वो पंचायत का मुखिया बन गया, उस पंचायत में आवास योजना में 20,000 रुपया अगर लिया गया है, अगर वही व्यक्ति 5 साल के बाद कहे अगर कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, कोई व्यक्ति विश्वास करेगा? एक भी व्यक्ति कोई विश्वास नहीं करेगा। वही तेजस्वी यादव जी वो कुर्सी पर रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, वो ढिंढोरा पीटे हैं कि हमने इतना नौकरी दिया है। वो अब कह रहा है कि माई बहन योजना हम चलाएंगे, तो 15 साल उसका मम्मी पापा भी रहे हैं, इसके बाद वो भी 2.5-3 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो वो कहते हैं उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई एक पैसा उसका कोई मायने नहीं है। और ये जो प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं, तो इसके पास वो फर्मा है कि अगर कर रहा है किसी को 2,000 रुपया महीना अगर पेंशन देंगे, वो पेंशन कैसे होगा, किसी को रोजगार अगर देंगे तो वो रोजगार कैसे होगा, किसी को अगर रोजी रोजगार करने के लिए अगर 4% सालाना पर अगर रुपया देंगे तो वो रुपया कैसे मतलब उसको होगा, वो सब कुछ इनके पास फर्मा है। और उसके पास कोई फर्मे नहीं है कि माई बहन योजना हम जो चलाएंगे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हम करेंगे, जबकि वो कुर्सी पर रह चुके हैं। तो इसीलिए वो सबके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अब अंतिम चरण है, कुछ ना कुछ बोलते हुए निकल रहा है। और इससे आगे का क्या, इसका विस्तार अगर कहिएगा अगर, तो विस्तार रूप से मतलब जो है हम ही जो है, तेजस्वी यादव जी का भी नंबर हमारे पास है, तेज प्रताप यादव जी का नंबर भी हमारे पास है, उनके घर का भी नंबर हमारे पास है, उसका जो और पिया है उसका भी नंबर, इतने बार उनके पास हम गए हैं। जब तेज प्रताप यादव जी को हम अपना सारा फाइल दिए थे, तो लालू जी के बाद अगर कोई अगर जनता दरबार लगाया तो तेज प्रताप यादव जी लगाए थे जनता दरबार। और इंडिया टीवी पर वो टीवी भी थे, वहां पर हमने सारा फाइल जब दिए तो टीवी पर भी ही बोले माइक पर, अरे राम इतने बड़ा फाइल, तो हम बोले सर ये भ्रष्टाचार का है, इसको अगर आप उठाइए अगर, तो आने वाला मतलब जो है आपका राजनीतिक जीवन भर मतलब चलेगा। अगर इस मुद्दा को अगर नहीं उठाइएगा, इसमें सारा सबूत है, एक एक पॉइंट का सबूत है, लेकिन वो क्या उठाएगा, जितने उनके पीछे है सब भ्रष्टाचारी। आज हमारे पंचायत में जो है पंचायत अध्यक्ष उसका जो है राजद का, वही शुरू से दलाली करता है। किसी भी प्रखंड में चले जाइए आपको राजद का ही पंचायत अध्यक्ष मिलेगा या बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष मिलेगा। यही पार्टी का कहीं कहीं जदयू का 10% जदयू का अगर है तो 45% राजद का है, 45% बीजेपी का है। यही सब दलाल है, मतलब प्रखंड में पंचायत में जो दलाली करते हैं। आज बिहार को सर्वनाश किया है अगर, ये पार्टी का ही आदमी किया है, कोई दलाल ऊपर से नहीं आया है, पार्टी से जुड़े हुए ही व्यक्ति दलाली करते हैं, इसीलिए बिहार आज सर्वनाश हो गया है। इसीलिए इससे आगे क्या कहेंगे, आपके दर्शक को हम धन्यवाद देते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। प्रशांत जी जो संकल्प लेकर के चले हैं 5 इसका जो संकल्प है, 10 साल में अगर निराज बनने का जो संकल्प है, आपका मतलब कल्याण होगा, आप बिहार का भी मान सम्मान आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के हम आपके दर्शक को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, ये मीडिया में समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत समय आपने दिया। और अगली खबर देखने के लिए बने रहिए ई मीडिया में। तब तक के लिए धन्यवाद।